ये जो आपने प्रेस वार्ता रखी है किस संबंध में रखी है? देखिए, अभी कुछ माह पूर्व एक महिला द्वारा राजनीति द्वेष के कारण हमारे ऊपर एक आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों में उस महिला का जो कथन है वो विरोधाभास रहा। वो बार बार अपने कथन से बदल रही हैं और मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ। पहले भी माननीय न्यायालय ने पुलिस की दूषित कार्यवाही पे तत्काल पुलिस को आदेशित किया कि आप इसको गिरफ्तार करके जो लाए हैं, गिरफ्तारी की है, इस गिरफ्तारी में कहीं ना कहीं दूषित कार्यवाही नज़र आ रही है। इसको देखते हुए आप उनको वापस थाने ले जाएं, 41 का नोटिस दें। उस समय भी न्यायालय का हमने सम्मान किया। अभी भी जब हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये मामला रखा गया तो माननीय उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही को स्थगित करते हुए अभी पूरी कार्यवाही को स्थगित किया है। और हमारा न्यायालय पर कल भी पूरा भरोसा था और आगे भी न्यायालय पर हमारा पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है मेरे साथ न्याय होगा और न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसका स्वागत किया जाएगा। ये जो बयान दिया है उस महिला ने आपके खिलाफ, तो उन बयानों में क्या है? देखिए, मैंने बताया वो अपने कथन से, अपने जो भी उसके बयान हैं तहरीर से लगाकर अब तक के, उसमें वो अभी तक विरोधाभास है और वो अपने बयानों से पलट रही है। कहीं तहरीर में उसने बोला है कि जी व्हाट्सएप कॉल पर मुझे गलत संबंध बनाने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोला गया, जिसको हमने व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड किया। बाद में उसने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग बाद में दे दूंगी। फिर बाद के जो उसके कथन हैं उसमें उसने कहा कि रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, लेकिन मेरी कोई दोस्त हैं उन्होंने आज़ाद अली की बातें सुनी। तो इससे तो प्रथम दृष्टया साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये सब एक बनावटी और राजनीतिक षड्यंत्र था। तहरीर में बताया था उसने कि उसके बाद रिकॉर्डिंग है कोई व्हाट्सएप कॉल का। उसी ने कहा तहरीर में कि मेरे पास व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग है और उसी महिला ने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग बाद में दूंगी अपने कथन में। उसी महिला ने फिर बाद में कहा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो ये कथन बार बार बदल रही है, तो वही महिला बदल रही है, ना कि हम बदल रहे हैं। मुझे कल भी न्यायालय पर पूरा भरोसा था और आज भी न्यायालय पर पूरा भरोसा है और आगे भी जो भी न्यायालय न्याय करेगा हमें वह स्वीकार होगा। उस प्रकरण के बाद पार्टी से आपको निष्कासित किया गया था, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ आपको और आपकी नज़दीक देखी जा रही है हमें आम आदमी पार्टी है, तो क्या आप समझेंगे आप उस पार्टी में जा रहे हो क्या? देखिए, उस समय जो निष्कासन हुआ, पार्टी ने सोच समझ के जो भी निर्णय लिया मैं उसका भी स्वागत करता हूं। और रही इसकी बात कि मैं आम आदमी पार्टी के संपर्क में हूं या आपने बोला AIMIM के संपर्क में हूं, देखिए कोई किसी के भी संपर्क में रह सकता है, यह स्वतंत्र अधिकार है। बाकी जब चांद चढ़ेगा तो नज़र आएगा, समय आएगा वो दिख जाएगा कि क्या होने वाला है। समय बहुत नज़दीक है, आगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जो होगा जग जाहिर होगा। न्यायालय ने किस दिया इस प्रकरण में, उसमें क्या कहा? न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही को स्थगित किया है और मुझे बहुत जल्द उम्मीद है कि उच्च न्यायालय से इसमें न्याय होगा और मेरे साथ जो उस समय पे एक षड्यंत्र हुआ, जो मेरा तमाशा बनाया गया, तो उसका भी मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके लिए भी न्यायालय मेरे लिए न्याय करेगा। तो आपका क्या कदम है इसके बाद आपकी छवि को जो धूमिल करने का ये कृत्य किया गया? देखिए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ। जरूरी नहीं है कि राजनीति में रहकर ही आदमी समाज सेवा कर सकता है। अगर मेरा लक्ष्य समाज सेवा है तो मैं समाज सेवा को सामाजिक तौर पे भी कर सकता हूँ, राजनीतिक तौर पे भी कर सकता हूँ। और मेरे आने वाले समय में जितने भी सहयोगी हैं, साथी हैं विधानसभा सहसपुर के, जो उन लोगों की राय होगी, जो उन लोगों का आपसी मेरे साथ तालमेल होगा, या जो लोग मेरे अपने वो साथी, मेरे परिवार के लोग मेरे लिए मुझे आदेशित करेंगे, मेरा निश्चय ही वही अगला कदम होगा। और विधानसभा सहसपुर को लेकर जो भी हितकारी होगा वही कदम उठाया जाएगा। दलगल राजनीति से ऊपर उठकर यदि मुझे कोई ऐसा फैसला भी लेना पड़ता है जिससे विधानसभा सहसपुर के हित में होगा, मेरे द्वारा वह फैसला भी लिया जाएगा। और यदि
पिछली बारी की तरह, उससे पिछली बारी की तरह विधानसभा सहसपुर के साथ फिर अन्याय हुआ। यहाँ के स्थानीय जितने भी प्रत्याशी हैं, वो चाहे जिस पार्टी से भी, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टी, जिस पार्टी से भी अपनी अपनी यहाँ दावेदारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, यदि उनके साथ फिर किसी तरीके का छल कपट किया गया, धोखा किया गया, या पिछली बारी से पिछली बारी की तरह या पिछली बारी की तरह फिर इस तरह का कोई निर्णय लिया गया, तो निश्चित मैं विधानसभा सहसपुर के उन स्थानीय प्रत्याशियों के साथ हूं जो स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय हितों को लेकर, विधानसभा सहसपुर को लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। मैं उन लोगों के साथ हूं, और यदि स्थानीय व्यक्ति को, मुझे या किसी को भी विधानसभा सहसपुर का चेहरा घोषित किया जाता है, या विधानसभा सहसपुर में स्थानीय व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो मेरा मानना निश्चित यही है कि हम स्थानीय का ही साथ देंगे, क्योंकि विधानसभा सहसपुर की जो स्थिति है पिछले कई वर्षों से, वो बद से बहुत ज़्यादा बदहाल हो चुकी है। और विधानसभा सहसपुर के विकास के लिए, पछवादून के विकास के लिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्थानीय हितों के लिए आवाज़ भी उठानी है और स्थानीयों का साथ भी देना है। एक सवाल है यादव भाई कि आप निष्कासित कांग्रेसी हैं, क्या 2022 में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या पार्टी का अब भी कोई निर्णय मानेंगे? देखिए, मेरा निष्कासन फौरी तौर पर उस समय किया गया कि एक महिला ने आरोप लगाया। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि उस महिला ने अपने कथन को कई बारी बदल दिया है, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी माना है कि महिला द्वारा कथन बदला जा रहा है, तो उसमें उस कार्यवाही को स्थगित किया है। तो पहले तो जिस वजह से मेरा निष्कासन हुआ था वो वजह नहीं है। दूसरी बात यह है, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, निष्कासन कई बार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी होते हैं, कई बार निष्कासन वजह पर भी होते हैं, और निष्कासन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो समय समय पर वापस भी लिए गए हैं। तो मैंने अभी तक यहाँ पर कांग्रेस की बात ही नहीं की कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरा कहना यह है, स्थानीय व्यक्ति के मैं साथ हूँ, स्थानीय मुद्दों के साथ हूँ, स्थानीय हित में जो भी फैसला लिया जाएगा, जैसे कि मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद जो है विधानसभा सहसपुर की, जो यहाँ पर जिस तरीके के वातावरण बन चुका है, विधानसभा सहसपुर का एक अधिकारियों के माइंड में इस तरीके का वातावरण है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय हैं। वो जब चाहें यहाँ पर, जैसे पहले आप देखिए कूड़ादान स्थापित कर दिया गया, अभी सौदागृह की तैयारी हो रही है, पशु सौदागृह की सेलाकुई में, पहले मल्हान में तैयारी हो रही थी। तो विधानसभा सहसपुर को जो कुछ अधिकारियों ने लावारिस समझ लिया, इसको लावारिस से हटाकर हम इसको श्रेणी में लाएंगे कि यहाँ पर भी जनप्रतिनिधि रहते हैं, यहाँ पर भी नेतागण रहते हैं, और उसको पार पाने के लिए हमारे पास सबसे जो बेहतर विकल्प होगा या बेहतर स्थिति हो सकती है, वह स्थानीय प्रत्याशी जब तक नहीं आएगा, विधानसभा सहसपुर का यही हाल होता रहेगा। जी, उस महिला के द्वारा जिस तरीके से कानून को गुमराह किया गया, प्रशासन को गुमराह किया गया, तो आप उस महिला के खिलाफ कोई स्टेप उठाएंगे? देखिए, उसके लिए कानून है, न्यायालय है, जो भी न्यायालय फैसला करेगा, जो भी कानून के दायरे में या कानूनन हो पाएगा, उसको उस समय पर किया जाएगा। या ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ षड्यंत्र किया, हमारे साथ गलत किया, हम उसको भी उसी रूप में जवाब दें। हो सकता है हम बड़ा दिल करके उस महिला को माफ़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपकी विधानसभा चुनाव में तैयारी थी उम्मीदवार के तौर पे, तो क्या ये सारा षड्यंत्र उसी के इर्द गिर्द घूमता है? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप लोग भी सब समझदार हैं, जितने लोग भी इस पूरे प्रकरण को उस समय भी समझ पाए या अभी भी समझ पाएंगे, यह सबको बेहतर पता है अच्छे से कि यह एक सोची समझी साजिश थी। और वो एक क्या डायलॉग है या क्या है, जैसे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो भाई हमें हमारा जो निष्कासन का आपने सवाल उठाया, कौन से दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आप पार्टी ने, या किसी अन्य दल ने, यूकेडी ने, या किसने आवाज़ उठाई थी कि आज़ाद अली को निष्कासन कीजिए या निष्कासित कीजिए, या किसने ये कहा था कि ये वाकई में आज़ाद अली ने कोई अपराध कर दिया है, इस अपराध में इनका निष्कासन होना चाहिए? कुछ नहीं, ये तो मिनटों में FIR दी गई, मिनटों में ही, घंटों में नहीं, मिनटों में ही
कोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। मिनटों में ही कोर्ट ने भी फटकार लगा दी पुलिस को, और भाई मिनटों में ही कांग्रेस पार्टी ने निष्कासन भी कर दिया। तो ये इसके पीछे भी एक बड़े राज हैं, वो समय आएगा उन राज को खोलने का भी, वो राज भी हम खोलेंगे। आजम भाई, आपको पार्टी ने निष्कासित किया है, तो क्या आप आज भी, आपको पार्टी ने निष्कासित किया है, आपने कांग्रेस छोड़ दी है, या आप भी आज कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हो? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया कि कांग्रेस छोड़ दी है, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2012 में कांग्रेस के खिलाफ या बाहरी प्रत्याशी के खिलाफ या उस फैसले के खिलाफ हम चुनाव मैदान में उतर सकते थे, लेकिन हम चुनाव मैदान में नहीं उतरे। वजह यही रही कि हमारा जो आत्मा है उसमें कांग्रेस बसी हुई है। 2017 में हम टिकट के प्रबल दावेदार थे। हमने 6 महीने यहाँ पर आंदोलन किया, जनहित में किया, और बहुत सारे कार्य हमने विधानसभा में लगातार सक्रिय रहे किए। उस समय बड़ी निराशा हुई जब टिकट नहीं हुआ, टिकट किसी और व्यक्ति को दे दिया गया। हम उस समय भी कांग्रेस के खिलाफ या उस फैसले के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते थे, लेकिन हम उस समय भी इसलिए नहीं उतरे कि हमारी आत्मा में, हमारे दिल में कांग्रेस बसती है। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं हम मन से जो हैं अपने आप को कांग्रेस का सच्चा सिपाही मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। बाकी स्थिति के अनुसार या समय के अनुसार जो आगे बेहतर होगा वो निर्णय लिया जाएगा। अभी आपने कहा कि जैसे क्या नाम, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, तो कहीं ना कहीं आपका आरोप कांग्रेस के ऊपर है क्या, या कि हमें कांग्रेस के जो अपने ही नेता थे उन्होंने डुबाया? अरे भाई साहब, मैंने आपको बताया ना, निष्कासन के लिए जब कोई अपराध होता है या कोई किसी तरीके की कहीं पे इस तरीके की मुकदमेबाजी होती है या कहीं पे कोई आरोप लगता है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा अक्सर विपक्ष या सामने वाले पार्टी की या किसी अन्य दल का विरोध होता है कि भाई फला व्यक्ति का इस तरीके का आरोप लगा है और उसको निष्कासन कीजिए। आप लोग बताओ मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने या आप पार्टी ने या यूकेडी ने या किसी भी दल ने क्या उस समय पर कहा कि आज़ाद अली का निष्कासन कीजिए? मैंने जैसे कि आपको बताया, सारा खेल मिनटों में हुआ। इसका जो लब्बो लबाब है वो यह है कि यह पूरा एक प्रायोजित था, और उन 4 से 8 10 लोगों का प्रायोजित था, और उन 4 से 8 लोगों की जो मन की थी उस समय वो हो गई। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि उस समय जो वो लोग उन लोगों ने चाहा वो हो गया। तो एक बहुत अच्छी इस पर एक कहावत में और बोलता हूँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो उन्होंने उस समय थोड़ी देर के लिए हमें ब्रेक तो जरूर कर दिया, स्टॉप करने की तो कोशिश की, लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि विधानसभा सहसपुर के विकास के लिए या विधानसभा सहसपुर के हितों के लिए या विधान सहसपुर के जितने भी वासी हैं, एक एक व्यक्ति की हर जरूरत के लिए आज़ाद अली ना रुका था, ना रुका है, ना कभी रुकेगा।